हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर स्केल्स एंड फिशेस के बारे में स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर मछलियों में सल्क पाए जाते हैं और उनका क्या उपयोग है। तो कई प्रकार के यहाँ पर वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनका बॉडी एक्सोस्केलेटल कवरिंग के रूप में दो प्रकार के स्केल से बना होता है। एक होता है एपिडर्मल और दूसरा होता है डर्मल। तो यहाँ पर हम पहले एपिडर्मल स्केल के बारे में देखते हैं। एपिडर्मल स्केल एपिडर्मिस की मैल्पिगियन परत के कॉर्निफाइड डेरिवेटिव्स हैं और ये मुख्यतः टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स का मुख्य लक्षण है। जो स्थलीय वर्टिब्रेट होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे कि रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और मैमल्स है, इनमें ये अच्छी तरह से विकसित होता है। और जो दूसरा है वो है डर्मल स्केल। डर्मल स्केल की उत्पत्ति जो होती है वो है मीसेनकाइमा से होती है और ये विशेष रूप से जलीय वर्टिब्रेट जो होते हैं, एक्वेटिक वर्टिब्रेट जैसे कि मछलियों का ये मुख्य लक्षण होता है। और ये स्मॉल होता है, थीन होता है और कॉर्निफाइड कैलकेरियस या बोनी प्लेट्स हैं जो पास जुड़ी हुई रचना होती है। जैसा कि मछलियों के विभिन्न जातियों में स्केल्स का आकार, उसका नाप अलग अलग होता है। यह स्केल मछलियों में एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। अब इसका देखते हैं टाइप्स कि मछलियों में स्केल्स जो होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। मछलियों में संरचनात्मक रूप से 5 प्रकार के स्केल पाए जाते हैं। पहला है कॉस्माइड स्केल, दूसरा गैनाइड या रोम्बाइड स्केल, तीसरा है प्लेकाइड स्केल, चौथा साइक्लाइड स्केल और चौथा है टिनाइड स्केल। इस प्रकार से 5 रूपों में इन स्केल्स को वर्गीकृत किया गया है और अंतिम जो 2 स्केल है उनको बोनी रीज स्केल भी कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्माइड स्केल। कॉस्माइड स्केल्स जो होता है वो विलुप्त मछलियों में पाए जाते हैं और यह कुछ ऑस्ट्रेकोडर्मस, प्लेकोडर्मस और एक्सटिंक्ट सार्को पैटेरिजियंस जैसे कि डिप्नोई, लंग फिशेस के विशिष्ट लक्षण हैं। इस प्रकार के जो स्केल होते हैं उसमें मुख्य रूप से 4 स्तर होते हैं। ये इसके 4 स्तर यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस प्रकार के स्केल जो होते हैं उसमें 4 स्केल्स होते हैं। सबसे बाहरी स्तर जो होता है वो गेनाइन होता है, जो कि पतला और ये इनामेन होता है। और बीच का स्तर मोटा डेंटाइन होता है और आंतरिक स्तर स्पॉन्जी अस्थि के समान होता है और सबसे अंदर का स्तर ठोस अस्थि के समान होता है। ये सबसे अंदर का स्तर जिसको आइसोपेडिन कहते हैं। और कॉस्माइड जो स्केल है वो जीवित मछलियों में नहीं पाया जाता। इस प्रकार से इसके 4 लेयर पाए जाते हैं। ये कॉस्माइड स्केल है, ये इसका टीएस है और ये इस प्रकार से यहाँ पर मछलियों में ये दिखाई देता है। इसका एक का जैसे कि यहाँ पर देखें, ये एक जो सल्क है उसको देखें तो ये इस प्रकार से उसका चित्र दिखाई देता है। इसमें ये रेस बने हुए हैं और ये यहाँ पर से वो जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से ये कॉस्माइड स्केल है। और इसके बाद दूसरा हम देखते हैं गैनाइड स्केल। गैनाइड स्केल को रोम्बाइड स्केल भी कहते हैं और ये मुख्य रूप से गैनाइड स्केल्स जो होती हैं वो किस मछलियों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कॉन्ड्रेस्ट्रियंस जैसे कि यहाँ पर पॉलीप्टेरस, एसिपेंसर और कुछ होलोस्टियंस जैसे कि लेपिडोस्टियस आदि का ये स्पेशल करेक्टर है। और ये गैनाइड स्केल जो होते हैं प्रायः कैसे होते हैं यहाँ पर देखेंगे। ये गैनाइड स्केल का ये चित्र है। ये मोटी होती है, चतुष्कोणाकार या डायमंड के आकार की प्लेट के समान संरचना है जो टाइल्स के समान पास जुड़ी होती है। ये टाइल्स के समान यहाँ पर पास जुड़ी होती है और ये फिश को एक बोनी कवच प्रदान करती है।
कुछ मछलियों में ये कोर छाती भी हो सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं ये इस प्रकार की जो स्केल जिन मछलियों में पाई जाती हैं उनको कहते हैं गैनाइड स्केल के कारण से इसको गैनाइड मछलियाँ कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं तीसरे नंबर का जो है वो है प्लेकाइड स्केल। प्लेकाइड स्केल जो है वो यहाँ पर इलास्मोप्रेंक मछलियों की विशेषता है और जो मुख्य रूप से यहाँ पर हम देखते हैं ये प्लेकाइड स्केल जो है वो स्कॉलियोडॉन फिश में पाई जाती है। स्कॉलियोडॉन जिसे डॉग फिश भी कहते हैं, स्कॉलियोडॉन को। ये प्लेकाइड स्केल जो होते हैं वो एपिडर्मस के बाहर उभरी रहती है और प्रत्येक प्लेकाइड स्केल में एक हीरे के आकार की चौड़ी बेसल प्लेट होती है। ये हीरे के आकार की, यहाँ पर देखेंगे, हीरे के आकार की चौड़ी बेसल प्लेट होती है। ये इस प्रकार से हीरे के आकार की चौड़ी बेसल प्लेट होती है और ये स्तर जो है वो वसा में दबी होती है। इसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है, यहाँ पर कैविटी पाई जाती है जिसको पल्प कैविटी कहते हैं। और बेसल प्लेट के ऊपर की ओर एक ये जो कांटेदार रचना निकली हुई होती है इसे क्राउन कहते हैं। ये वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? क्राउन कहलाता है। यह ऊपर की ओर त्वचा के बाहर निकली हुई रहती है। इसके सिरे शरीर के पिछले भाग की ओर रहते हैं। अगर मछली के शरीर के पिछले भाग से आगे की ओर उंगली फेरी जाए तो इन्हें आसानी से अनुभव किया जा सकता है। बेसल प्लेट की जो पल्प कैविटी कांटों के अंदर फैली रहती है और कांटों की बाहरी सतह कई स्तरीय दिखाई पड़ता है। बेसल प्लेट सीमेंट के समान कैल्शियम टिश्यू की बनी होती है और इसमें पाए जाने वाली कांटे के समान जो रचना है जिसे क्राउन कहते हैं वो डेंटाइन से बने होते हैं और इस पर इनेमेल की तरह के कड़े पदार्थ का स्तर चढ़ा रहता है और इस पदार्थ को कहते हैं विट्रोडेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन में समानांतर कैनाल्स पाई जाती हैं जिसको क्या कहते हैं? कैनालिकुली कहते हैं। और बेसल प्लेट कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से त्वचा में मजबूती से लगा हुआ रहता है और इससे नीचे भाग में एक छिद्र पाया जाता है। यह स्केल अंदर पाई जाने वाली पल्प कैविटी में खुलता है और जीवित अवस्था में पल्प कैविटी में संयोजी ऊतक भरा रहता है जिसे डर्मल कप कहते हैं। इसमें डेंटाइन बनने वाली ऑडेंटोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, नर्व फाइबर्स और लिम्फ कैनाल्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है? एक प्लेकाइड स्केल की संरचना होती है जो सैंड पेपर के समान, मतलब मछलियों के शरीर के को छूने से ये सैंड पेपर के समान लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है साइक्लॉइड स्केल जो मुख्य रूप से यहाँ पर लंग फिशेस में पाई जाती है। कुछ यहाँ पर इसमें देखते हैं कुछ होलियोस्टेरियंस जैसे कि एमिया, लोअर टेलिस्टियन जैसे कि क्रॉप, कॉड आदि मछलियों में ये पाए जाते हैं। ये स्केल बोनी फिशेस के इंडोस्केलेटन बनाते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इसका ये इस प्रकार से ये चित्र है और इस प्रकार के स्केल का आकार जो होता है वो लगभग क्या होता है? गोलाकार होता है। इसमें एक केंद्रीय भाग में मोटे और सीमांत भाग में यहाँ पर क्या होते हैं? पतले होते हैं। यह जो स्केल होती है पतली, लचीली, अर्ध पारदर्शी, इसमें प्लेट्स पाए जाते हैं। ये अनेक कॉन्सेंट्रिक यहाँ पर ग्रोथ लाइंस द्वारा मार्क्ड होता है। इस प्रकार से इसमें जो दिख रहा है वो क्या है? ग्रोथ लाइन है। ये इन ग्रोथ लाइन की सहायता से मछली की आयु का निर्धारण करते हैं। यह अस्थि के पतले ऊपरी स्तर तथा तंतुमय संयोजी ऊतक के निचले स्तर से मिलकर बने होते हैं और प्रत्येक जो स्केल होते हैं डर्मिस की एक छोटी पॉकेट में धंसा होता है और ये जो स्केल होते हैं इनके कारण से एक लेटरल लाइन
बनती है जो बाहर की ओर खुलती है। तो इस प्रकार से ये सैकलाइड ये ग्रुप में इस प्रकार से दिखता है और ये सिंगल इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टिनाइड स्केल। टिनाइड स्केल जो है वो मॉडर्न एंड हाई लेवल के टेलियोस्टियन फिश जैसे कि सनफिश में ये पाए जाते हैं। पर्च मछली है सनफिश, इसमें ये पाए जाते हैं। ये इस प्रकार का इसका ये फिगर है टिनाइड स्केल का। टिनाइड स्केल जो होते हैं वो आकार और संरचना और इसकी व्यवस्था जो होती है वो सैकलाइड जो स्केल के समान होती है, लेकिन अपेक्षाकृत ये अधिक दृढ़तापूर्वक संलग्न होते हैं। इनके जो सिरे होते हैं या सल्कों के ऊपर आइसोपेडिन की पतली स्तर होती है और इसका जो पश्च भाग होता है वो कोरछादी नहीं होता है और इसमें असंख्य छोटे छोटे कंघी के जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और इस स्केल के बीच में माध्यमिक प्रकार की सल्काइड स्केल भी मिलते हैं यहाँ पर इसके बीच में। तो ये क्या है, एक जो टिनाइड स्केल है उसका ये फिगर है जो कि आधुनिक मछलियों में ये पाया जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फंक्शन ऑफ स्केल। स्केल के क्या क्या कार्य यहाँ पर हैं। तो एक तो देखते हैं मछलियों में पाए जाने वाले स्केल जो है वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जिसमें पहला है यहाँ पर शरीर पर बाह्य कंकाल का एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है और स्केल मछलियों के साथ जीवन भर वृद्धि करता है। अतः उनमें बनने वाली ग्रोथ लाइन द्वारा मछलियों की आयु का निर्धारण किया जा सकता है। और मछलियों में विभिन्न प्रकार के स्केल पाए जाते हैं और इस प्रकार के स्केल का विन्यास, संख्या, आकृति तथा संरचना मछलियों के वर्गीकरण और उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और इस प्रकार से ये स्केल जो होते हैं मछलियों को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, क्योंकि ये एक्सोस्केलेटन के रूप में यहाँ पर स्थित होते हैं। और ये पूरे प्रकार का जो स्केल है उसका एक साथ चित्र है। ये जैसे कि ये क्या है, ये प्लेकाइड स्केल जब ये सिंगल रहता है तो इस प्रकार से दिखाई देता है, ये ग्रुप में इस प्रकार से दिखाई देता है। गेनाइड स्केल ये सिंगल, ये ग्रुप में उसी प्रकार से ये साइक्लाइड स्केल, साइक्लाइड स्केल के बाद में ये टिनाइड स्केल। तो ये चार प्रकार के जो स्केल हैं वो जीवित मछलियों में पाए जाते हैं और फर्स्ट वाला जो था कस्माइड स्केल वो विलुप्त मछलियों में पाया जाता है। तो इस प्रकार के से स्केल का बहुत ही अधिक महत्व है।